जरूर कोई बात है, आप मुझसे छुपा रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा। वो बस बाबूजी अपने ऑफिस के काम को लेकर थोड़ा परेशान थे। लेकिन बाबूजी का ऐसे अचानक? क्यों, बाबूजी अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकते क्या? आपने कभी सोचा है कि उनका कितना मन करता होगा आपसे मिलने का, पर बेटी के ससुराल की वजह से कितनी हिचकिचाहट होती होगी, बस इसी बहाने आ गए। मैं ना एक बार ना माँ को फोन कर लेती हूँ। अशरफ, आप प्लीज उन्हें इस वक्त मत फोन कीजिए। क्यों? हो सकता है इस वक्त वो लोग सो गए हो ना, कल सुबह घर में पूजा है इसीलिए। हाँ वैसे अभी फोन की घंटी सुनेंगी ना तो माँ और परेशान हो जाएंगी। हाँ, अब आप भी सो जाइए। इमेजिन कीजिए, कल वहाँ पहले सुबह पूजा और शाम को यहाँ फंक्शन। हाँ। कितना मजा आएगा ना, दोनों जगह दोनों फैमिलीज एक साथ एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी साड़ी पहनूं। देखती हूँ कोई और भी अगर मिली ना। माँ, ये फूल कहाँ रखूं? मंदिर में रख दे बेटा। माँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, मन बहुत परेशान हो रहा है। दीदी, आप ऐसे परेशान मत होइए, मेहमान आएंगे तो क्या सोचेंगे? क्या करूं छोटी, मेरे बस में नहीं है। पता होता कि बात इतनी बढ़ जाएगी तो हम बाहर वालों को बुलाते ही नहीं। इन सब बातों पर ध्यान मत दो बड़ी बहू, घर में पूजा है, पूरे मन से और पूरी श्रद्धा से उसे संपन्न करो। दीदी, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। हमारे विचार में यही ठीक रहेगा। हाँ दादा, समधी जी यहाँ आएंगे तो हम उन्हें सारी बात ठीक से समझा दें। आओ बेटा, बैठो हमारे पास। सॉरी बाबूजी। चढ़ावा आ गया महाराज जी। हाँ, आए छोटी दुल्हन। बाहर के लिए फूल भी मंगवाने हैं। ठीक है, और मंगवा लेंगे। गिरजा। भाभी माँ, माँ ये देखिए। अरे ये तो बहुत सुंदर है, मैंने बनाया है। और ये मोती देखिए। हाँ, ये हम वहां रखेंगे। अरे रुक रुक, तुझे झुकना मना है। गिरिजा, यहाँ ये मटका वहां रख दे। लो, और सुन, एक पाटला लाके बहू को दे देना। तुम यहाँ बैठ के फूलों की रंगोली बना देना। हाँ? छोटी दुल्हन, जब तुम्हें खुशखबरी सबको सुनाओगी ना तो देखना एकदम से सारी औरतें घूमर नाचने लगेंगी और बहू को भर भर के आशीर्वाद देंगी। बाबूजी, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। आप अंकल से फोन पे बात कर लो। जी, ठीक कह रहा है शौर्य। अब उनका गुस्सा शांत हो गया होगा, आपकी बात आराम से समझेंगे। राधे कृष्ण विशंबरनाथ जी। जी, राधे कृष्णा समधी जी। दरअसल हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कल हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई,
देखिए, हम आपसे पहले ये सब कुछ बताना चाहते थे, किंतु हालात ही कुछ ऐसे थे कि आप हमारा भरोसा रखिए समधी जी। हम कोई ऐसी बात नहीं होने देंगे जिसकी वजह से आपके परिवार के नाम पर कोई भी आंच आए। लेकिन उसकी शुरुआत तो हो चुकी है समधी जी, उसे आप कैसे रोकेंगे? इस बात का आपको पहले से ही ध्यान रखना चाहिए था, या फिर हमें बता ही देते। हम नहीं चाहते कि किसी भी कारण दोनों परिवारों के बीच कोई भी तनाव हो। अगर इस मुद्दे से हमारे दोनों परिवारों का नाम जुड़ा है तो इस बात का सबके बीच कभी ना कभी तो चर्चा होगा ही, और इसका सबसे बुरा असर अक्षरा बिटिया पर पड़ेगा। राधे राधे राधे, जाओ भैया जल्दी जल्दी कर लो ना। महाराज जी जरा ये डिब्बा खोल दीजिए। हे भगवान, गिर जा पे तो कछु काम ना हो। हमने राज बनना चाय दिया है, फिर तुम्हारा डिब्बा खोल देंगे। महाराज जी मैं चाय दे देती हूँ, ले बाबा, आप इसकी मदद कीजिए। हम जाकर डिब्बा ही खोले। ला हमें दे। ये बात अगर हमें पहले पता चल जाती तो शायद हम कुछ कर पाते हैं। आप हमें विचार करने का थोड़ा अवसर दीजिए। जी अवश्य। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण समझे जी। बाबूजी चाय। आप बाबूजी से बात कर रहे थे ना? क्या कह रहे थे वो? कुछ नहीं बेटा, वो व्यापार की बात हो रही थी। सब ठीक है ना बाबूजी? हाँ। आप चाय पी लीजिए। नंदिनी रश्मि आ जाएंगी तो घर में और रौनक हो जाएगी। बहू ला बेटा, गिरिजा ये रख के आ। और बहू तेरी तैयारी हो गई? जी माँ, सुबह की पूजा के लिए वो लाल जरी वाली साड़ी ली थी ना कुंवर सा से, वो वाली पहनूंगी, और शाम की पूजा के लिए तो आपने लहंगा बनवा ही दिया है, बहुत ही सुंदर है। माँ का पूछ रहे होंगे कि हम कब तक आएंगे। हाँ माँ, कैसी चल रही है सारी तैयारियाँ? हाँ बेटा अच्छी चल रही है। वहाँ सब कैसा है? यहाँ भी तैयारी चल ही रही। अच्छा बेटा जरा गायत्री बहन से बात तो करा। हाँ माँ का। राधे कृष्ण राजश्री बहन। राधे कृष्ण गायत्री बहन, कब तक आ जाएंगे आप लोग? जी वो काम बहुत पड़े हैं अब तक, पता ही नहीं शाम तक सिमट भी पाएंगे या नहीं, और इतने लोग भी तो आ रहे हैं, तो देखिए हम कोशिश जरूर करेंगे आने की। अच्छा गायत्री बहन, हम इंतजार करेंगे आप सबका, आइएगा जरूर। जी जरूर, कोशिश तो करेंगे ही। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। माँ क्या काम बचे हैं, मुझे बता दीजिए ना, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, हम देख लेंगे, तू जा तैयार हो जा। वो खीर चढ़ा रखी है, मैं दिखाती हूँ। बहू अच्छे से तैयार होना, खूब सज धज के। हाँ? गिरिजा जरा मेरे कमरे में तो आ। नैतिक प्लीज ये डोरी बंद कर दीजिए ना, मुझसे हो नहीं रही है। नैतिक मैं जानती थी मैं मोटी हो जाऊंगी ना तो फिर मैं आपको अच्छी नहीं लगूंगी। इतनी देर से सज धज के खड़ी हूँ, सोच रही हूँ कि अभी बोलेंगे कि मैं आज कितनी अच्छी लग रही हूँ और ये कलर मुझ पे कितना सूट कर रहा है। बोलना तो दूर, आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। वो मैं अकेली मोटी नहीं हूँ, आप भी मोटू हो गए हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, बाबूजी ने बुलाया था, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। राधे कृष्ण, पधारिए।
राधे कृष्ण। आइए। राधे कृष्ण। माँ, अक्षरा के ससुराल वाले आएंगे ना? कहीं कल की बात को लेकर बोलो। शुभ शुभ बोलो बड़ी बहू, वो जरूर आएंगे। बहुत घबराहट हो रही है मुझे, सारे मेहमान आ गए। राजश्री बहन, पूजा में अभी देर है क्या? नहीं नहीं, बस शुरू करने ही जा रहे हैं। अक्षरा और उसके ससुराल वाले ना आए अब तक? जी बस आते ही होंगे वो लोग। आप विराजिए ना। वर्षा बेटा लेके जाओ, चाय नाश्ता कराओ। आप विराजिए। हाँ आइए आइए। सारे मेहमान आ गए और खास जिनके लिए पूजा रखवाई है वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे। हाय मोरी मैया, अक्षय दीदी आ गई। राधे कृष्ण। धनिया अक्षरा काकी अच्छा दादू काका माऊजी। अरे ताई जी। अक्षरा अकेली आई। हाँ दीदी, कोई और तो दिखाई नहीं दे रहा। जिस बात का डर था वही हुआ। अब उसके ससुराल वालों के बिना पूजा करेंगे अच्छा थोड़ी लगेगा। मन में चिंता तो बनी रहेगी ना। सब लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? बस तुम्हारा इंतजार था बेटा। अरे बेटा, तू अकेली आई है? तेरे ससुराल से कोई ना आया? वो जी वो मेरे ससुराल में भी शाम को पूजा है, तो सब लोग उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। माँ ने कहा कि यहाँ की पूजा टाइम से शुरू हो जाए, इसलिए मुझे भेज दिया। कम से कम जमाई साथ तो आ सकते थे। मैके में पूजा है और लड़की अकेली आएगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप काकी, इसलिए तो मैं साथ में आया हूँ। आइए आइए जमाई साहब। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो बेटा। राधे कृष्ण दादी। राधे कृष्ण बाबूजी। सॉरी माँ, हमारी वजह से आपको देरी हो गई। एक्चुअली घर पे भी काफी काम थे ना। भाभी माँ ने कहा कि तुम लोग चले जाओ, बाकी काम हम लोग देख लेंगे। कोई बात नहीं जमाई साहब, आपने आने के लिए समय निकाला यही बहुत। आइए, बधाई। जी बधाई। भाभी माँ, दाल भिगो दी है, महाराज जी सब्जियां काट रहे हैं और पनीर बस आता होगा। काम तो लगभग सब हो गए, अब बस खाना स्वादिष्ट बने। बहुत बढ़िया खाना बनेगा छोटी दुल्हन। पिछली बार की पूजा का खाना याद है ना? मेहमानों ने कितनी तारीफ की थी खाने की। हाँ भाभी माँ, लेकिन इस बार मैं सब कुछ अपनी देखरेख में करना चाहती हूँ, कोई भी कमी ना रहे। और भाभी माँ, बहू के लिए जो तोहफा सोचा है ठीक रहेगा ना? बहुत बढ़िया तोहफा है, बहू बहुत खुश हो जाएगी। हमारी बहू हमें कितनी बड़ी खुशी दे रही है, उसके सामने तो हर तोहफा छोटा है। राधे कृष्ण माँ। अरे आ गए तुम लोग। आओ आओ। भाभी माँ, छोटी माँ। अरे जमाई सा नहीं आए? भाभी माँ, वो लोग दोपहर के बाद आएंगे। दीदी और मैंने सोचा हम थोड़ी जल्दी आ जाएं। अच्छी बात है। रश्मि, बेटा तू तो जानती है घर में पूजा है, आज तो साड़ी पहन कर आती। माँ, मुझे साड़ी नहीं संभाली जाती, बहुत टेंशन होता है। और वैसे भी ये सूट तो बाजू के साथ है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन बेटा तू शादीशुदा है तो लगनी तो चाहिए। और आज तो घर में रिश्ते के सभी औरतें होंगी, किसी ने कुछ कह दिया तो? छोटी माँ, अब यहीं खड़े खड़े सारी बातें कर लेंगे क्या? घर के और लोगों से भी तो मिलना है। और अक्षरा कहाँ है? मायके गई है बेटा, आज वहां भी पूजा है। अरे वाह, अक्षरा के तो मजे हैं, दो जगह पूजा है। हाँ माँ, मॉम तो कह रही थी कि आपने पूजा क्यों रखी है,
पार्टी रख लेते। और हाँ, ये खास अक्षरा भाभी के लिए दिया है। बेटा तू सब लाने की क्या जरूरत थी रश्मि? हमारी बेटी है तू, हम तेरे ससुराल से तोहफे लेंगे क्या? इतनी जल्दी जल्दी में आई कि टाइम ही नहीं मिला कुछ लाने का। मैं शाम को मोहित के साथ जाके। नहीं नंदिनी, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग आ गए वही बहुत है। चल बैठो दोनों, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। छोटी माँ, नाश्ता हम करके आए हैं, आप तो बस ये बताइए कि हम आपका हाथ कैसे बटाएं। छोटी दुल्हन, इन्हें वो तोहफे वाला काम देते। अरे वाह माँ, आप तो बड़े लेवल की पूजा रख रही हो। अब परमात्मा ने हमें इतनी बड़ी खुशी मनाने का अवसर दिया है तो कोई कसर थोड़ी ना छोड़ूंगी। बस भगवान करे सब ठीक से हो जाए। मैं तो राह देख रही हूँ कब शाम हो, कब मेहमान आए और मैं कब खुशी का ऐलान करूं। जमाई साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब मेरी गलती की वजह से। नहीं दादू, इसमें आपकी क्या गलती है? नहीं जमाई साहब, मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई। देखिए, पहले सारी बातें क्लियर हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं। जो सबको ठीक लगेगा वैसे कर लेंगे। और बाबूजी आप लोगों से नाराज नहीं है, वो बस थोड़ा परेशान है। बेटा, हमारी तरफ से उनसे माफी जरूर मांग लेना। हाँ प्लीज बाबूजी, आप बार बार माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए, अगर आपकी जगह हमारे साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप पार्टनरशिप तोड़ देते? प्लीज बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दादाजी, आप चिंता ना करें, मैं संभाल लूंगा। राधे कृष्ण। अरे ये क्या, हमारी बेटियां आते ही काम पर लग गई। राधे कृष्ण बाबूजी। राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण काका जी। राधे कृष्ण। इसमें कौन सा मेहनत का काम है, सिर्फ सिक्के ही तो भरने। ये बात बिल्कुल ठीक है। जाओ अपनी दीदी को मदद करो। जी। घर पर सब कुशल मंगल है ना आप लोगों के? जी। जमाई साहब ठीक है? राजबन्ना, क्या बात हुई इनसे? कन्या विद्यालय की जो जमीन है उसी के सिलसिले में चर्चा हो रही थी। जी क्या कहा दादाजी ने? बस वो तो यही कह रहे थे कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। बस हम कोशिश कर सकते हैं कि इस बात को हम आगे ना बढ़ने दें। उन्होंने तो ये भी कहा कि इस समस्या का जो भी निवारण हो, लेकिन उसका बुरा असर बहू और उसके होने वाले बच्चे पर ना हो। सो तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वैसे आप लोगों ने बहू और मुन्ना को आगे भेजकर बड़ा अच्छा काम किया है। भाभी माँ, देख रही हैं आप, गायत्री जी के खुशी का ठिकाना नहीं है आज। याद है अक्षरा, शादी से पहले जब हमारे यहाँ पूजा होती थी तो माँ हमेशा तेरे पीछे पड़ जाती थी, अक्षरा अच्छे से तैयार होना, और तू हमेशा चढ़ जाती थी। अक्षरा बेटा, गायत्री बहन और बाकी सब लोग आ रहे हैं ना? हाँ माँ, पैसे क्यों पूछ रही है? नहीं, वो काफी समय हो गया अभी तक पहुंचे नहीं, इसीलिए। हाँ आ जाएंगे, वहाँ भी तो पूजा है ना, तैयारियां चल रही हो, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा माँ, हम वहाँ जाके बैठे? हाँ बेटा, जाना। चल। जी आप किस सोच में पड़ गए? मैं बस यही सोच रहा था कि हमारा वहां जाना उचित है या अनुचित, क्योंकि अब तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकला है। ऐसे में यदि हम वहां गए तो फिर वो बात उठेगी, और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से किसी को किसी बात का कोई बुरा हो। छोटा छोटा फ्लावर वाला काफी पहना है। चलिए ना, मैं आपकी एक फोटो खींचता हूँ। अच्छा, अब हाँ ठीक है, चलो अनन्या, चाचू हमारी फोटो खींचेंगे, चलो। चीज 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 चीज। दीदी, मुझे आपकी अकेले की फोटो खींचनी है। अरे पहले इसके साथ खींचना, बाद में अकेले में खींचना।
से यहाँ ऐसे, 1 मिनट। हाँ चल अभी ले। स्माइल स्माइल स्माइल। अरे वाह। अरे अब तू आ ना, तेरे साथ निकालती हूँ। नहीं दीदी, मेमोरी फुल हो गई है। अंशु अंशु, इसे क्या हो गया? कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, तुझसे क्यों नाराज होगा? उसके एग्जाम्स भी आने वाले हैं ना, तो वो पढ़ाई का प्रेशर। आखिर भाई किसका है? तुझे याद है ना, जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो मुझे कितनी टेंशन रहती थी। वर्षा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे माँ और भाऊजी किसी बात को लेकर परेशान हैं। नहीं अक्षरा, ऐसी कोई बात नहीं है। वर्षा सच सच बता। वो एक्चुअली स्कूल, वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्कूल बन जाए। बस उसी की टेंशन में दिन रात सोचते रहते हैं, और कोई बात नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है।